लीजिए, स्वागत की कड़ी में हमारे बीच में विराजे हुए हैं श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सर मंच पे पधारें। साथ ही हमारे बीच में सुश्री दिया कुमारी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मैम मंच पे पधारें। अब मैं बुलाना चाहूंगा परम आदरणीय श्री विष्णु प्रकाश जी पुंगलिया। जोरदार तालियों के साथ में मंच पे पधार जाएं प्लीज। हम स्वागत के लिए बुला रहे हैं गजेंद्र सिंह जी का। और साथ ही गणपत कोठारी जी CMD कोठारी ग्रुप से, और विनीत मुंद्रा जी ट्रीट रेस्टोरेंट। देखिए, मैं बोलूं तो तालियां बजाते रहे हैं, इससे होगा कि आप सबकी तरफ से सम्मानित हो रहे हैं। भले ही कुछ लोगों को बुला रहे हैं लेकिन आप सबकी तरफ से। साथ ही नाम है पूनम जी कुलरिया, जोरदार तालियां आपके लिए भी। और साथ ही हमारे बीच में ज्ञान सिंह जी पीलवा, उनसे भी अनुरोध है प्लीज मंच पे पधारें और गजू बना का पहले स्वागत करते हैं आप और हम सब। हमारे राजस्थान की जो परंपरा है कि हमारे मेहमानों का, हाँ जोरदार तालियां प्लीज, पूरा हॉल गुंजायमान होना चाहिए, जोरदार पीछे से भी प्लीज रिक्वेस्ट आप सभी को। जी हाँ, आपका अभिनंदन और स्वागत। जी हाँ, ये स्वागत में जो चिन्ह दिया है हमारे शक्ति के प्रतीक शिवाजी महाराज आपके स्मृति में बने रहें और बने रहते हैं। स्वागत की कड़ी में हाँ आगे बताइए सर। बिल्कुल, दोशाला उड़ाकर हमारे स्वाभिमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब का अभिनंदन और स्वागत। तालियां बजती रहनी चाहिए, रिक्वेस्ट आप सभी से। स्वागत की कड़ी में आप आगे पधारें। जय हो, जय जय राजस्थान। अशोक माहेश्वरी जी, अशोक माहेश्वरी जी, ज्ञान सिंह जी पीलवा साहब और प्रीति चारण जी, सभी से अनुरोध हैं। दिखाने जा रहे हैं राजस्थान प्रवासी फाउंडेशन की एक बहुत ही शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जो आप सबको दिखानी बहुत जरूरी है कि हम कहां थे और कहां आ गए। ये निरंतर ये जो कारवा लगातार बढ़ता जा रहा है, वो हमारे लिए फक्र की बात है। और ये फक्र कैसे और क्यों, यही तो देखना है हमें। तो लीजिए, बड़ी मेहनत के साथ हमने ये फिल्म बनाई है और आप सब देखकर जोश भर देंगे हम में कि हमने क्या किया। कुछ नहीं किया, सिर्फ संग्रह किया है और आपका सहयोग रहा, इसलिए ये फिल्म ऐसी बन पड़ी। लीजिए आपके समक्ष। कभी हालातों के हारे, कभी जज्बातों के सहारे, शेखावटी से लेकर मारवाड़ और गोड़वाड़ तक का ये राजस्थानी कुनबा अपनी जड़ों को छोड़कर निकला तो किसी मित्तल ने दुनिया को लोहे सा मजबूत बनाया, तो किसी राधा किशन दमानी ने डी-मार्ट की दुनिया में डंका बजाया, तो किसी बेनी गोपाल ने भरोसे की मजबूत दीवारों दी बुनियाद रखी, तो किसी ओसवाल के आगे मुंबईया मार्केट के बुल औंधे मुंह धड़ाम होते रहे। जहाँ न जाए बैलगाड़ी वहाँ जाए मारवाड़ी, तो मारवाड़ी कहीं पे भी जाता है तो वो दूसरे को अपना करता है। वो अपनी संस्कृति नहीं छोड़ेगा लेकिन दूसरे को मारवाड़ी जरूर सिखा देगा। राजस्थानी समाज ने ये कीर्तिमान, ये सम्मान और ये प्रतिष्ठा हासिल की अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, ईमानदारी से और अपने हौसलों से। कहते हैं एक सफल व्यक्ति कई पीढ़ियों को सुधारता है, लेकिन एक प्रवासी जो परदेश की धरती पर कामयाबी के कीर्तिमान स्थापित करता है, वो सशक्त करता है अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने क्षेत्र को। हर मुसीबत के वक्त प्रवासियों के सामर्थ्य का सहारा लेना चाहता है समाज। सरकार से तो मेरी तो यही रहेगी कि NRI के लिए विशेष पैकेज होना चाहिए। अगर जैसे बाहर हैं कोई हमारे बंदा कोई मुश्किल में है तो सरकार को विशेष NRI कोटा बना के उसके लिए पैकेज देके सपोर्ट करनी चाहिए। राजस्थान गवर्नमेंट ने हाथ जोड़ने विनती है, सब जतरा राजस्थानी है, अगर राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए, अच्छे प्रॉपर कम्युनिकेशन हो जाए, प्रॉपर सुविधाएं, रोड की तो बहुत अच्छी है मगर इंफ्रास्ट्रक्चर की होकर आप अबे जो कोई सपोर्ट करो तो अच्छा इंडस्ट्री आप राजस्थान में आ सके। लेकिन परदेश की धरती पर बैठे इन प्रवासी भाइयों का सहारा कौन, जब संकट घेरा डाल दे, जब अर्थव्यवस्था डावाडोल हो, जब कोई होनी अनहोनी हो जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। राजस्थान प्रवासी फाउंडेशन सभी प्रवासी भाइयों को एक मंच पर लाने का काम कर रहा है। उत्साह हो, उल्लास हो या वेदना का वक्त हो, हर हाल में हर प्रवासी एक दूसरे से जुड़ा रहेगा।
योजनाएं दे रही है सरकार, उसमें पूरा डिपार्टमेंट लगा रखा है, परंतु हम वहाँ पहुंचे तो सही। सरकार आपके लिए तैयार खड़ी है। आप आइए राजस्थान में आकर के अपने हुनर के माध्यम से, अपनी काबिलियत के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से राजस्थान में आकर के आप विकास करो। राजस्थान का विकास होगा और आने वाली पीढ़ी जो पलायन करके कोसों सैकड़ों किलोमीटर दूर जाती है, वो अपने घर में रह करके काम करेगी। कहीं भी किसी प्रवासी को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे शायद बेहतर सुविधा मिलती निवेश की और मैं बेहतर निवेश कर पाता, 24 घंटे मेरे दरवाजे उनके लिए खुले। आइए, आप चर्चा करिए, हम बैठेंगे। सरकार की नीति भी ठीक है और नीयत भी ठीक है। सभी प्रवासी भाइयों को प्रेम से, हृदय से कह रहा हूँ, प्रवासी जिस तरह से जिस भी जगह काम करते हैं, हम प्रवासियों के हैं, प्रवासी हमारे हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ पूरे प्रवासी बंधुओं से, राजस्थान से नाता बनाए रखें और फिर जो आप जो कमा रहे हैं उसका कुछ अंश का उपयोग निवेश के रूप में राजस्थान में करके यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार भी दें। पिछले करीब 2 सालों से राजस्थान प्रवासी फाउंडेशन ने देश और दुनिया में मुंबई, पुणे से लेकर सूरत, अहमदाबाद, चेन्नई और अमेरिका से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक प्रदेश में परिवारों की तलाश की है, एक मंच पर लाने की कोशिश की है। अलग अलग जगह प्रवास में बसे हुए सभी प्रवासियों को एक दूसरे से जोड़ने की, एक दूसरे से परिचित कराने की मुहिम है। इसमें सभी प्रवासियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर हम जोड़ना चाहते हैं, जहां से वो एक दूसरे से परिचित हो तथा कभी भी किसी भी विषम परिस्थितियों में वो अपना एक दूसरे से सहयोग लें और सुख दुख में साथ रहें। यही हमारा राजस्थान प्रवासी का मूल उद्देश्य है। आओ जुड़े राजस्थान प्रवासी से। धन्यवाद। लेकिन जीवन की राहें हमेशा आसान नहीं होती, ईश्वर न करे, लेकिन कभी कोई हादसा, कभी कोई गंभीर बीमारी या कोई अनहोनी, कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो जाता है। दुखों के दलदल में जब कागजी प्रक्रियाएं पहाड़ से लगने लगती है, तब जरूरत होती है सहारे की, किसी अपने के संबल की। सहारे और संबल की इसी संवेदना को समझते हुए राजस्थान प्रवासी फाउंडेशन शुरू कर रहा है प्रवासी संबल योजना। जीवन के अंतिम पड़ाव पर परिवार को तुरंत मानवीय और आर्थिक संबल फाउंडेशन के स्थानीय प्रतिनिधि परिवार से तुरंत संपर्क कर हर आवश्यक प्रक्रिया में मदद करेंगे। पूरे सम्मान और गोपनीयता के साथ सहायता सुनिश्चित की जाएगी। सिर्फ सहायता नहीं, प्रदेश में अपनों के देश का एहसास दिलाएगा फाउंडेशन। संबल योजना इस भरोसे की गारंटी है कि अनहोनी के दौर में आप अकेले नहीं होंगे, कमजोर हालातों में आप कमजोर नहीं होंगे, क्योंकि राजस्थान प्रवासी एक परिवार है। यदि आप राजस्थानी प्रवासी हैं तो जुड़िए इस परिवार से। साथ है तो संबल है और संबल है तो हर संकट छोटा है। राजस्थान प्रवासी फाउंडेशन, आपका साथ हर मोड़ पर। जोरदार तालियां आप सभी से अनुरोध। तो हम अभी प्रवासी संबल योजना लॉन्च करने जा रहे हैं और मैं सभी मुख्य अतिथि और विशेष अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें। भयंदर के विधायक श्री नरेंद्र मेहता जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर आएं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, इतनी अच्छी योजना। पूनम जी कुलरिया जी की तरफ से इस प्रवासी सबल योजना में 11 लाख रुपए की राशि दी गई। एक बार जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। 11 लाख रुपए की आपने जो ये सबल आपने सबल कर दिया है। मैं चाहूंगा एक शब्द आप जरूर कहें। राजस्थानी प्रवासी फाउंडेशन ट्रस्ट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसी संस्था चालू की है जहां ज़रूरतमंद लोगों को हम सपोर्ट कर सकें। भले ही अभी हमने सच आज शुरुआत की है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर आदमी अपने राजस्थानी भाई जितने भी जो यहाँ महाराष्ट्र में रह रहे हैं या महाराष्ट्र वाला राजस्थान में रह रहे हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट के लिए ये संस्थाएं चालू की है। तो ज़रूर तन मन धन से सपोर्ट कीजिए, यही हमारा कहना है। थैंक यू सो मच सर।